शुगर रोग को बिल्कुल जड़ से खत्म करने का देसी और कारगर इलाज। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुगर की बीमारी का आपको एक ऐसा कारगर इलाज बताएंगे जिसको आप अपने घर पर बना सकते हैं और जिसका प्रयोग करके आप अपनी पुरानी से पुरानी शुगर की बीमारी को, चाहे 20 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी हो या कितनी भी आपकी शुगर रहती हो, 380, 480, 280, तो दोस्तों उससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस नुस्खे के द्वारा हमने 3000 से अधिक लोगों का इस नुस्खे से इलाज किया है और उनकी इंग्लिश दवाइयों को बंद कराया है। दोस्तों, आपकी भी ये अंग्रेजी दवा बंद हो सकती है इस नुस्खे के प्रयोग से। बस आपने हमारे इस नुस्खे का हमारे द्वारा बताए गए विधि से पालन करना है और इसकी मात्रा सबसे अधिक मुख्य है। और दूसरा, हमारे द्वारा बताई गई दिनचर्या का पालन करना है। और फिर देखिए, यदि आपकी भी इंग्लिश दवाइयां चाहे कितनी भी चल रही हों या आपको कितनी भी शुगर रहती हो, तो दोस्तों वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। और दोस्तों, वैसे भी जो व्यक्ति अधिक इंग्लिश दवाइयों का सेवन करता है उनको किडनी की बीमारियों का अधिक सामना करना पड़ता है, इसलिए आपको उसके साथ में आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, शुगर की बीमारी को कंट्रोल करने के 3 पड़ाव होते हैं। जो इसमें पहला पड़ाव है दोस्तों, वह होता है औषधि का, दवा का, और दूसरा पड़ाव होता है दिनचर्या का, और तीसरा पड़ाव होता है खान पान का। यदि आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तब आपको तीनों पड़ाव का पालन करना चाहिए। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी अंग्रेजी दवाइयां बंद हो जाएंगी और कुछ दिनों के प्रयोग के बाद आपकी ये आयुर्वेदिक दवा, हमारे द्वारा बताई गई दवा भी आप बंद कर सकते हैं। आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल बनी रहेगी। तो चलिए आपको पहले पड़ाव के बारे में बताते हैं कि पहले पड़ाव औषधि बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। आपको औषधि बनाने के लिए जो पहली सामग्री चाहिए वह चाहिए दोस्तों गुड़मार। और दोस्तों, गुड़मार एक ऐसी औषधि है जिसका प्रयोग शुगर की दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान की तरह काम करती है। इसके अलावा भी दोस्तों, गुड़मार का सेवन करने से आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, क्योंकि गुड़मार में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, आपके चेहरे पर नया तेज लाती है। दोस्तों, ये पहली सामग्री आपने लेनी है इसके लिए, गुड़मार। और जो दूसरी आपने इसके लिए सामग्री चाहिए दोस्तों, वह चाहिए आपने देवदारू। दोस्तों, मैंने देवदारू बोला है, दारू नहीं बोला, कहीं आप दारू पे शुरू हो जाओ। दोस्तों, दारू डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अधिक घातक होती है, साइलेंट किलर का काम करते हैं। दोस्तों, ये औषधि है देवदारू। ये आपको किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाएगी। ये एंटीसेप्टिक होती है। दोस्तों, ये आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करती है। एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीवायरल होती है। दोस्तों, आपने इसका प्रयोग करना है और इसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों के लिए कारगर है। चाहे आपके अपने चेहरे पर ग्लो लाना हो, पेट दर्द, भूख न लगना, किडनी स्टोन, फीवर, पैरालिसिस, बैक्टीरिया, फंगस आदि बीमारियों में ये एक कारगर दवा की तरह काम करती है। दोस्तों, कफ और पित्त दोषों का नाश करती है ये देवदारू। ये लेनी है आपने देवदारू। और जो तीसरी आपने सामग्री लेनी है दोस्तों इसके लिए, वो लेनी है नीम के पत्ते। और दोस्तों, आपने नीम के पत्तों को छाया में सुखाना है। यदि आप धूप में नीम के पत्तों को सुखाते हैं तो वो इतना कारगर नहीं होते। आपने ये लेने हैं नीम के पत्ते। जैसे मैं ये आपको हरे पत्ते दिखा रहा हूँ ना, आपने इनको छाया में सुखाकर इनका पाउडर बनाना है। जैसे कि मेरे पास ये पाउडर बना हुआ पहले से है तो मैंने ये पाउडर ले लिया। आपने भी ऐसे नीम के पत्ते लेने हैं, उनको छाया में सुखाना है। दोस्तों, नीम के पत्ते डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, दिल की बीमारियों से बचाते हैं, हमारे खून को साफ करते हैं, जिससे कि हमारे चेहरे पर नया ग्लो आता है, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से बचा कर रखते हैं। और दोस्तों, जो अगली आपने सामग्री लेनी है दोस्तों, वह लेनी है जामुन की गुठली, जामुन की सूखी हुई गुठली। दोस्तों, जामुन की गुठली के भी बहुत सारे फायदे हैं डायबिटीज के रोगियों के लिए। कब्ज से राहत दिलाती है,
कैंसर रोधी गुण इसके अंदर होते हैं। शरीर की सूजन को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, आपके पाचन को मजबूत करती है, जिससे कि आप जो खाएंगे वो आपके शरीर में लगेगा। और जो अगली इसमें सामग्री आपने लेनी है दोस्तों, वह लेनी है मेथी दाना। और दोस्तों मेथी दाना के तो इतने सारे फायदे हैं जिनके बारे में हम बताएं तो पूरी एक वीडियो बन जाएगी। ये आपके डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे, पेट के रोगों से बचाएंगे, मोटापे को कंट्रोल करेंगे, दिल की बीमारियों का इलाज करेंगे। इसके अलावा भी मेथी दाना के बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपने कितनी कितनी मात्रा में ये सामग्री लेनी है। दोस्तों आपने नीम के पत्ते तो लेने हैं 25 ग्राम। इसके अलावा ये चारों सामग्री आपने लेनी है 100 ग्राम। नीम के पत्ते 25 ग्राम, गुड़मार बूटी 100 ग्राम, देवदारू 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम और मेथी दाना 100 ग्राम। जैसे कि ये हमने सभी ले लिए। अब आपने इन सबको ग्राइंडर में डालकर इनका पाउडर बना लेना है। आपने इनका महीन पाउडर बना लेना है। अब जैसे इनका मोटा पाउडर बनेगा तब उसको छान लीजिए। उसके बाद उस औषधि का दोबारा से पाउडर बनाइए और दोस्तों आपका महीन पाउडर बनकर रेडी हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा हो गया। अब ये हो गई हमारी दवा रेडी। अब जानते हैं इसके सेवन की विधि। दोस्तों इसके सेवन का जो तरीका है, इसका सेवन आपने खाना खाने से आधे घंटे के बाद करना है। सुबह भी और रात के समय भी। सुबह भी खाना खाने के आधे घंटे के बाद और रात के समय भी, डिनर के समय भी खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपने इसका सेवन करना है। अब जानते हैं कि इसका सेवन आपने करना कितना है। दोस्तों यदि आपकी शुगर 300 से अधिक रहती है तब तो आपने इसका सेवन करना है 1 चम्मच दोनों टाइम, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को। और यदि आपकी शुगर 300 से कम रहती है तो दोस्तों आपने इसका सेवन करना है आधा चम्मच। अब आप कैसे जानेंगे कि आपकी शुगर 300 रहती है या 300 से कम? दोस्तों अंग्रेजी दवा यदि आप लेते हैं, यदि उसके लेने के बाद आपकी शुगर 200 आए या 200 से ऊपर आए तब आप समझिए कि आपकी शुगर 300 से अधिक है। और यदि आपकी शुगर वो दवा लेने के बाद 100 प्लस आए तब आप समझ लीजिए कि आपकी शुगर 300 से नीचे है, तब आपको आधा चम्मच लेने हैं। या फिर आपकी 300 से अधिक है तो आपको 1 चम्मच लेना है। और ये लेना है खाना खाने के आधे घंटे के बाद नॉर्मल जल के साथ। ये तो हो गया एक पड़ाव औषधि वाला। अब बात करते हैं दिनचर्या वाला पड़ाव। दोस्तों आपको दिनचर्या में क्या करना है? सबसे पहले तो आपको जब भी आप सुबह सोकर उठें तो आपने 3 से 4 गिलास पानी पीना है सबसे पहले। और उस पानी के साथ आपने 1 चम्मच त्रिफला पाउडर का भी ले लेना है। आप आधे से 1 चम्मच ले सकते हैं सुबह खाली पेट। उसके बाद आपने शौच वगैरह घूमना जाना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, मंडूकासन जरूर, प्राणायाम जरूर करने हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम और मंडूकासन ये आपने जरूर करने हैं। ये हो गया दिनचर्या वाला दूसरा पड़ाव। अब जानते हैं खाने वाला पड़ाव। आपने क्या खाना है? दोस्तों आपने गेहूं की रोटी नहीं खानी है, आप मिक्स अनाज की रोटी खाइए। यदि आप गेहूं की रोटी खाएंगे तब भी आपकी शुगर लेवल कंट्रोल होगी, पर उसमें अधिक टाइम लग जाएगा आपकी दवा को छुड़वाने में। लेकिन यदि आप मिक्स अनाज की रोटी खाएंगे तब आपको अधिक फायदा होगा। आपने 5 से 6 अनाज जरूर प्रयोग करने हैं। जैसे आप अलसी के बीज डाल सकते हैं, आप दोस्तों सफेद तिल डाल सकते हैं, सोयाबीन डाल सकते हैं, आप चने डाल सकते हैं। ऐसे आपने 5 से 6 चीजें, बाजरा डाल सकते हैं। ऐसे अपने 5 से 6 चीजें मिक्स करके आपने उस आटे की रोटी खानी है। उसमें गेहूं भी एक हो गई। तो दोस्तों आप उस मिक्स अनाज की रोटी खाइए, इस दवा को लीजिए और अपनी दिनचर्या को सही कीजिए। और फिर हमें बताइए कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल हुआ कि नहीं। आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल होगा, आपकी इंग्लिश दवा भी बंद होगी। और यदि आप सही से प्रयोग करेंगे, सही से परहेज रखेंगे, मीठे का कम सेवन करेंगे, तला भुना नहीं खाएंगे, तो दोस्तों आपकी ये आयुर्वेदिक दवा भी बंद हो जाएगी। जितने दिन आप परहेज करेंगे उतने दिन आप इन दवाइयों से बचे रहेंगे। आपको किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रयोग करें और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दें। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।